जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों पार्टी, आज मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी बोट क्रॉसिंग रिवर का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। और बोट के जगह यहाँ पे स्विमर और रिवर प्रॉब्लम के नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्चुअली ये रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है, और जिसको मैं आपको विद द हेल्प ऑफ वेक्टर सॉल्व करके दिखाऊंगा, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल ऑल्सो। आप देखें यहाँ पे स्क्रीन पे एक बहुत प्यारी सी बोट मूव करती हुई जा रही है, नदी बह रही है, बोट चल रही है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। तो ये किस तरह से इसका हम वेलोसिटी निकालेंगे, इसमें टाइम पहुंचने का निकालेंगे, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ, आपका सारा कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम तक मैं आपका क्लियर कर दूंगा सारा कुछ। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी सॉल्व करके मैं इसमें बताऊंगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता दूं, रिवर बोट जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस आएंगे इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट पैटर्न कि बोट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जाना चाहती है, इस रोइड पॉइंट जो इसका टारगेट है यहाँ पहुंचना चाहती है, लेकिन ये पहुंच जाएगी यहाँ पे। पहुंचना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। दूसरे केस में ऐसा डील करेंगे हम लोग कि इस जगह से चलना शुरू होगी, ये पहले ही इस कुछ एंगल से चलेगी सो दैट फाइनली ये इस पॉइंट पर पहुंचे, क्योंकि रिवर वाटर इस पे क्या लगाएगा, फोर्स। वो इसको धकेलते धकेलते ये स्टेट बिल्कुल सीधा पहुंचा देगा। तो ये जो केस है, जिसको हमने ये वाला केस अभी मैंने कंसीडर किया कि सीधा पहुंचना था, पहुंच गए यहाँ पर, ये वाले केस को हम जनरली जानते हैं क्रॉसेस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। और इस केस को हम लोग 3 नामों से जानते हैं: मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, क्रॉसेस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, क्रॉसेस द रिवर एंड रीच ए पॉइंट जस्ट अपोजिट टू द दैट इज स्टार्टिंग पाथ। मींस यहां से स्टार्ट होगा यहाँ, ये इस वाले केस की बात की जा रही है। तो इसके 3 नामों से जाना जा सकता है, और ये बेचारे केवल एक ही नाम है। तो दोनों के लिए कंडीशंस अलग अलग होंगी, टाइम का फॉर्मूला अलग अलग होगा, और आपको मैं उसका सोल्यूशन भी करके बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विद फर्स्ट केस जिसमें ये जो बोट है ये स्ट्रेट पाथ में जाना चाहती है लेकिन पहुंचेगी यहाँ। इस केस को मैं आपको डील कर रहा हूं, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर शो करके दिखाऊंगा, वो डिसाइड करनी होगी। वेलोसिटी ऑफ बोट ये डिसाइड करनी होगी, जिसको मैं आपके स्क्रीन पे शो करके दिखा रहा हूँ। ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर, जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये मैंने एज्यूम कर ली, लेटेस्ट एज्यूम एनसीईआरटी क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, तो मैंने 3 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ओके, रिलेटिव टू अर्थ। यहाँ पे आर लिखा हुआ देख रहे हैं, रिलेटिव टू अर्थ, ये मैंने सेट कर दी। अब वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर, ये हमारे, इसको मैं शो करके दिखा रहा हूँ। लेटेस्ट एज्यूम मैंने ये 4 सेट कर दी, ये 4 मैंने सेट कर दी, ओके। अब यहां से जो डायरेक्शन है आप देख सकते हैं, मैं हाइलाइटर की हेल्प से आपको दिखाऊंगा, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं छोड़ूंगा। ये देखिए, ये हमारी बोट है और ये इसको यहां पहुंचना है। अभी एम डायरेक्शन कितना है, 0 डिग्री, ओके। वेस्ट ऑफ नॉर्थ एम डायरेक्शन क्या दे रखा है, 0 डिग्री, ओके। अब मैं बोट को स्टार्ट करूंगा, ये मैं बोट को स्टार्ट करता हूं, ये की मैंने बोट को रन, और स्लो मोशन से थोड़ा सा मैं फास्ट कर दूं। अब बोट को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। टाइम भी देखिए आप, यहाँ पे टाइम शो होगा, ये टाइम को मैं हाइलाइटर के से शो करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे टाइम लिख रखा है, हियर यू कैन सी, ये रहा टाइम, ओके। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर रिलेटिव टू अर्थ, वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर, मीटर पर सेकंड में 4 दे रखा है, ओके। और यहाँ पे मैं वेक्टर के फॉर्म में आपको मैं जे और के करके बताऊंगा, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और इसे मैं लेटेस्ट आई मान लूंगा, वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर, टोपी पहना के बना देते हैं यूनिट वेक्टर, इसकी भी टोपी लगा देंगे हियर, ओके। तो अभी मैं इसे ना बता के अभी जो बताना है वो बता रहा हूँ, रन करवा रहा हूँ। ये देखिए बोट जाना चाहती थी रेड पॉइंट जो टारगेट है उस पर, लेकिन पहुंच गई यहाँ पर। अब इसका मैं वेक्टर फॉर्म सोल्यूशन, कितने टाइम सेकंड लगा, 12.55 सेकंड, इसका मैं फॉर्मूला ही बताऊंगा। इसमें देखिए, अब मैं वेक्टर के फॉर्म में शो करके दिखा रहा हूँ। ये रही, देखिए आपके सामने है ये ट्राइंगल लॉग, दिस वन दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट, ये एरो शो करके दिखा रहा है, ओके। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर,
ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, और ये क्या बता रहा है, रिजल्टेंट। ओके, ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, ये हमारा रिजल्टेंट आया। और ये अगर हम वर्टिकल से एंगल मेजर करें रिजल्टेंट का तो अल्फा, और यहां से अगर मेजर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा। तो ये रिजल्टेंट जो एंगल निकल के आएगा वो किसके रेस्पेक्ट में निकल के आएगा, अर्थ के रेस्पेक्ट में, और ये वर्टिकल के रेस्पेक्ट में निकल के आएगा, वेक्टर आई वेक्टर के रेस्पेक्ट में रिजल्टेंट निकल के आएगा। तो आपको क्वेश्चन ये देख लेना है कि रिजल्टेंट आपका कहां से पूछा जा रहा है, एंगल का डायरेक्शन कहां से पूछा जा रहा है। ओके, नाउ इन वेक्टर फॉर्म सोल्यूशन देखते हैं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी पहुंचने की, इस बोट की पहुंचना था इसको इस जगह, पहुंच गई ये इस जगह। बोट की स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 4i। रिवर की स्पीड थी 3 मीटर पर सेकेंड, 3j। रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म में क्या हो गया, 4i प्लस 3j, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी सोल्व किया जा सकता है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से भी सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि दोनों लॉ एक ही हैं, बस हमने अलग अलग दिखा के कर रखा है, अपने कन्वेंस के लिए कर रखा है। नाउ अब इसमें आप देखें रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आ गई, दैट इज रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ 25, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये ना 3 मीटर पर सेकेंड से पहुंचेगी, ना 4 मीटर से पर सेकेंड से पहुंचेगी, कितने से पहुंचेगी, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल के आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको अब तक का जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं रिजल्टेंट एंगल। तो रिजल्टेंट एंगल के लिए आपको मैं दिखाता हूं, ये देखिए, ये रिजल्टेंट एंगल वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। ओके, और ये जो एंगल 36.87 डिग्री है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये कहां से लिया गया, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मींस ये कह रहा है कि यहाँ पर बेस से लिया गया है, ये जो नदी का किनारा है, बैंक ऑफ द रिवर है, वहां से लिया गया है। तो ये जो रिजल्टेंट है 36.87 डिग्री, ये जो दिखाया जा रहा है ये बैंक ऑफ रिवर से है। ओके, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। तो यहाँ से कितने एंगल होगा, ये वर्टिकल से कितने डिग्री का एंगल होगा, तो 90 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 90 माइनस 36.87। तो क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ लिया था विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल रिजल्टेंट का बताना है आपको, डायरेक्शन बताना है किस डायरेक्शन जाएगी, या विथ रेस्पेक्ट टू बैंक ऑफ द रिवर। ये आपको देख लेना है क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिप्लाई करना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से एंगल निकालते हैं, किस तरह से मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसको पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से मैं आपको जल्दी से शो करके दिखा दूं। ये देखिए वेलोसिटी ऑफ रिवर इस तरह से शो कर सकते हैं, और आपको वेक्टर में ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम कहीं भी मूव कर सकते हैं स्पेस में विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो ये मैंने रिवर को यहाँ पे अभी डाउन साइड इसका डायरेक्शन दिखा दिया है। अब पैरेललोग्राम लॉ से हम देख सकते हैं रिजल्टेंट ये बीच से ये चला जाएगा। तो आप देखें ये फिर से पैरेललोग्राम बन गया, और इसकी हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं रिजल्टेंट। ये एंगल दो वेक्टर के बीच में लगने वाला एंगल बन गया थीटा, और ये एंगल आप एज्यूम कर सकते हो अल्फा। और सिमिलरली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो मैंने आपको बताया था, प्रूव करके ही बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्रीवियस वीडियो में आप देख लेना, वहां मिल जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, 2ab cos थीटा। तो ये आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। टोटल अंडर रूट है, लिख कुछ स्टाइल से रहा हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है लिखने में, लेकिन आप समझ जाओगे, सब ब्रिलियंट ब्रिलियंट बच्चे हो। ओके, तो ये आपको रिजल्टेंट दे देगा यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। और ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर v दैट इज रिजल्टेंट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट, दैट इज प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो इसका फाइनल रिजल्टेंट मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको शो करके दिखाया है। टाइम यहाँ पे कितना लगा, 12.55 सेकेंड। इसको निकालने का मेथड बताऊंगा, कितने तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सके, सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन के अकॉर्ड तो मैं कंसीडर करूंगा, उसकी हेल्प से सारे क्वेश्चन आपको इसमें बता दूंगा। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। नाउ क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर है 4.13। यहाँ पे बोट की जगह एक मैन है जो स्विम कर रहा है। तो इसमें आपकी जो स्विमर की स्पीड, जो मैन की स्पीड है, दैट इज 4,
तो ये बोट की स्पीड को हम मेन की स्पीड से कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज 4। ओके, दिस वन 4। और रिवर की स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो हमने मीटर पर सेकेंड जो हमने ले रखा था, ये मीटर पर सेकेंड हमें लगा, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर हमें कंसीडर करना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। रिवर की जो बिड्स दे रखी है 1 किलोमीटर रिवर की बिड्स दे रखी है। तो रिजल्टेंट हमारे पास ट्रायंगल लो हमने लगा दिया, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे भी ट्रायंगल लो लगाया। ये रिवर की वेलोसिटी, ये बोट की वेलोसिटी या स्विमर की वेलोसिटी, तो r इक्वल टू 4i प्लस 3j और अंडर रूट हमने उसका किया 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और उसका आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। ये तो रिजल्टेंट स्पीड निकल कर आ गई। अब टाइम इस केस में कैसे निकालते हैं, तो टाइम इज इक्वल टू होता है विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट। कॉन्सेप्ट क्या है, वर्टिकल मोशन में हम वर्टिकल स्पीड कंसीडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन में हम हॉरिजॉन्टल स्पीड कंसीडर करेंगे। आपको ये रिजल्टेंट वाली वेलोसिटी या स्पीड कंसीडर नहीं करनी है, ध्यान रखना। आपको रिजल्टेंट 5 अगर आपने ले लिया है यहाँ पे तो आंसर गलत हो जाएगा। आपको वर्टिकल मोशन के लिए वर्टिकल स्पीड कंसीडर करनी पड़ेगी। तो विड्थ ऑफ द रिवर 1 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 15 मिनट्स, ये सॉरी 15 आवर्स, क्योंकि क्वेश्चन में आपको किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो ये हमने टाइम निकाल लिया। तो याद रखना फर्स्ट वाले केस के लिए टाइम के लिए जो फॉर्मूला होता है विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द बोट दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। नाउ ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट पहुंचना था उसे इस पॉइंट पर और पहुंच गया वो इस पॉइंट पर स्विमर या बोट। तो ये जगह, इस जगह से इस जगह जो पहुंचने के जो स्पेस से जो जगह, इसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट, सरक जाना अपनी जगह से। तो ड्रिफ्ट के लिए एक ड्रिफ्ट क्या एक डिस्टेंस हो गई, तो डिस्टेंस के लिए हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है फॉर्मूला, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड विद टाइम। तो टाइम हमने निकाला था 1/4 आवर दैट इज 15 मिनट्स और वेलोसिटी ऑफ द रिवर 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल बी योर आंसर। तो ये आपकी ड्रिफ्ट डिस्टेंस निकल कर आई। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ मींस ये वाला पाथ, आपको मैं हाइलाइटर के से दिखा रहा हूं, येलो हाइलाइटर से दिखाऊंगा शो करके। ये देखिए ये एक्चुअल पाथ है जो उसने कवर किया। एक्चुअल पाथ पहले हमने क्या निकाली थी, वो रिजल्टेंट स्पीड थी, दिस इज रिजल्टेंट स्पीड या वेलोसिटी, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। अब ये पाथ इस पाथ से गया, उसे तो लग रहा था वो सीधा जा रहा है, लेकिन वो सीधा नहीं जाके वो जा रहा था कुछ इस पाथ पे, उसने ये एक्चुअल पाथ कंसीडर किया है। तो वेरी इजी, h इज इक्वल टू अंडर रूट, सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 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 b स्क्वायर ये। तो p आपका यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हम लोग निकाल लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, ये वाली डिस्टेंस निकाल ली और स्क्वायर अंडर रूट करते ही आपका ये एक्चुअल पाथ दिख जाएगा। तो हमारे पास p क्या है 1 किलोमीटर ऑलरेडी दे रखी है, ये येलो वाली 1 किलोमीटर, यहाँ पे हम 1 रख देंगे। b हमने ये वाली निकाल ली, दिस वन b, ये वाली जो ड्रिफ्ट डिस्टेंस है वो कितनी आई 3 into 1/4, तो इसकी जगह रख देंगे 3/4 का स्क्वायर और इसे सॉल्व कर लेंगे, दैट विल बी योर द आंसर एक्चुअल पाथ। तो ये फर्स्ट केस के कितने ही क्वेश्चन बन सकते हैं और कोई क्वेश्चन इसमें बन नहीं सकता। इसे आप पैरेललोग्राम लॉ से भी सॉल्व कर सकते हो और ट्रायंगल लॉ से भी, क्योंकि दोनों लॉ सेम ही हैं और चेंज नहीं है, बस हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इसको एनालिटिक फॉर्म में चेंज कर दिया है। डायरेक्शन के लिए आपको बता दिया किस तरह से डायरेक्शन निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट का डायरेक्शन कौन सा होगा। तो ये डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बैंक, विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल पोजीशन, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। अल्फा निकाल सकते हो आप, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल सकते हो, बहुत इजी निकाल सकते हो। साइन थीटा के रिलेशन से निकाल सकते हो, टेन थीटा के रिलेशन निकाल सकते हो, आंसर सेम आता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आई होप आपको अब तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सेकंड केस कंसीडर करेंगे और उसमें फाइंड आउट करेंगे टाइम, एक्चुअल पाथ, व्हाटएवर। साथ ही आपको एक बात और बताता हूँ, ये वो केस है, इस केस में मोर डिस्टेंस या मोर डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, साथ ही वेलोसिटी भी क्या होती है मोर। और अगला केस जो आएगा उसमें वेलोसिटी भी क्या होती है लेस और साथ ही ये लेस डिस्टेंस कवर करेगा। इस सेकंड केस जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सेकंड केस में ये चाहता है स्विमर या फिर ये बोट कि बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में ही पहुंचे, तो इसके लिए ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा
अब इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी कुछ, अब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसके वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट होंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। अगर इसका रिवर का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी बोट की वेलोसिटी से इक्वल और अपोजिट होगी, तब ये जो बोट है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इस पॉइंट पर पहुंच जाएगी। अगर बोट की स्पीड रिवर की स्पीड से अधिक होगी तो उस केस में अगर कुछ एंगल पे जा रही है तो वो कुछ इस तरह से यहां पर पहुंचेगी, स्ट्रेट नहीं पहुंचेगी। अगर रिवर की स्पीड बोट की स्पीड से अधिक है तो फिर वो कुछ यहां पहुंच जाएगी। ये तीनों केस में आपको शो करके अभी स्क्रीन पर ही दिखा रहा हूं, उसके बाद इसके एनालिसिस पर आएंगे। तो अभी मैं इस सारे को फिर से रिमूव कर रहा हूं। अब आप देखें यहाँ पे मैंने कुछ डायरेक्शन बोर्ड का सेट किया, ये देखिए आप वेलोसिटी वेक्टर भी इसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं चेंज। ये देखिए ये मैंने डायरेक्शन चेंज किया, यहाँ मैंने अभी रिवर की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा कम कर दी है और वेलोसिटी बोट की थोड़ी सी बढ़ा दी है। ओके, अब आप देखिए मैं बोट को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखिए ये बोट मूव कर रही है, रिवर भी मूव कर रही है, लेकिन बोट सीधे इस रेड पॉइंट पर नहीं पहुंच रही क्योंकि बोट की स्पीड अभी अधिक है। पहुंचना था इसे यहाँ, पहुंच गई यहाँ पर, पहुंचना था यहाँ पर, पहुंच गई यहाँ पर। दूसरा केस में आपको कंसीडर करके दिखा रहा हूँ। आप देखिए वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन भी कुछ इस तरह से है बोट रिजल्टेंट का। ये देखिए रिजल्टेंट जो है आपका डायरेक्शन कुछ इस तरफ गया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है रिजल्टेंट डायरेक्शन। अब दूसरा केस में रिवर की वेलोसिटी में कुछ अधिक कर दे रहा हूं, मोर कर दे रहा हूं। अब आप देखें इस केस में क्या होगा। तो फिर से मैं देखिए मैं रिवर की कुछ स्पीड अधिक करने जा रहा हूं, ये मैंने रिवर की स्पीड अधिक कर दी। अब आप देखें वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन ऑलरेडी चेंज हो गया। तो आप देखें बोट जब स्टार्ट करूंगा मैं, ये देखिए किधर चली जाएगी, ये अपने पॉइंट से ना पॉइंट पहुंचकर रिवर के डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर लेगी। ये देखिए ये बोट इस तरफ चली जा रही है। आप देखिए रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन से ही पता चल गया था। ये देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्शन, रिवर इस तरफ फ्लो हो रही है, फोर्स लगा दी, बोट को इस तरफ धकेल दिया। प्रीवियस केस में बोट की स्पीड अधिक थी, यहाँ पहुंच गई। इसका मतलब अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बोट का स्पीड है और जो रिवर की स्पीड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तभी ये अपने ठिकाने पे बिल्कुल स्ट्रेट पहुंच पाएगी, अदरवाइज नहीं पहुंच पाएगी। तो अब आप थर्ड केस हम लोग देखते हैं। ओके, थर्ड केस मींस इस वाले केस के लिए थर्ड कंडीशंस, केस ना बोलकर कंडीशंस। ओके, नाउ सी द थर्ड कंडीशंस। अब मैं बोट स्टार्ट कर रहा हूं, आप देखें बिल्कुल स्ट्रेट पहुंचेगी। रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट दे रखा है रिजल्टेंट का डायरेक्शन इस केस में। इस केस में क्या है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बोट का है और रिवर का एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, कैंसल। तो केवल वर्टिकल स्पीड इस पे इफेक्ट दिखा रही है बोट की और ये पहुंच गई बिल्कुल स्ट्रेट। तो इस केस में आपका टाइमिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ये वो केस है जिसमें डिस्टेंस भी लेस कवर होती है और वेलोसिटी भी क्या होती है, लेस। तो इस केस के लिए जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसको भी हम वही पैरेललोग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं और ट्रायंगल लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे आप देखें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सॉल्व करके दिखाया गया है। ये दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बोट, दिस द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ रिवर और ये आपका रिजल्टेंट। मैंने कुछ बहुत ही क्लियर कर दिया है, तो फिर एक बार और क्लियर करके स्क्रीन पे दिखा दूंगा आपको। ओके, नाउ इस केस में आप कितना टाइम लेगा पहुंचने में, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी कॉस थीटा। ये एंगल जो आपका है दैट इज एंगल थीटा, ये एंगल थीटा ले रखा है मैंने अभी। नाउ अब इसमें कंडीशन क्या है पहुंचने की, बिल्कुल स्ट्रेट वी साइन थीटा। इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वी साइन थीटा, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल और अपोजिट वेलोसिटी ऑफ रिवर, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो मैंने क्या रखा, वी साइन थीटा इक्वल टू वी आर। तो ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी। तो हमें एक रिलेशन यहां से ये भी मिल गया। तो आई होप आपको इस पॉइंट तक सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ये हमारे फॉर्मूले थे सेकेंड केस के लिए, टाइम का फॉर्मूला और ये रिलेशन दैट इज वी साइन थीटा इक्वल टू वी आर। तो ये जब कंडीशन फॉलो होगी तभी आपकी ये जो बोट है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचेगी।
और यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जिसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर मैंने इतनी दे रखी है 2.3 मीटर पर सेकेंड, और रिवर के सॉरी बोट की ले रखी है 4.2, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी 3.52 मीटर पर सेकेंड, मीन्स ये 3.52 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट। रिजल्टेंट 0.2 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए जैसे जैसे भी ये बोट का डायरेक्शन चेंज करता हूँ, रिजल्टेंट की भी डायरेक्शन चेंज हो जा रहे हैं। स्पीड चेंज करूंगा रिवर की, तब भी रिजल्टेंट का डायरेक्शन आपका देखिए चेंज होता जा रहा है। बोट की स्पीड चेंज करूंगा, आप देखिए, तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर हमारा रिजल्टेंट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि बोट के डायरेक्शन जब मैं चेंज कर रहा हूँ। तो आई होप आपको अब जो रिवर बोट जो आपके पास जो प्रॉब्लम आएगी उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्यूशन करने में नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। काफी मेहनत लगती है मुझे बनाने में। प्रैक्टिकल के साथ देखिए आपको सारा कुछ शो करके दिखाता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहे। रिवर फ्लो करके दिखा रहा हूँ, देखिए बोट बनाई आपके लिए, क्या कुछ नहीं किया, तो कम से कम आप शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।